हेलो। आज संडे है। संडे की सुबह सुबह संडे के दिन क्या होता है, आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो संडे मंडे सब एक जैसा ही रहता है। हमारे ऑफिस का रूटीन ऐसा है कि किसी भी दिन छुट्टी, मतलब चाहे बाद में एक बार छुट्टी हो जाए, पर सुबह सुबह का रूटीन हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो संडे मना रहे हैं आज हम लोग। आप लोग भी हमारा संडे देखना किस तरह से हम मना रहे हैं। आज हम अपने बेडरूम का मेकओवर करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया था कि लगभग होली से हमारे यहाँ सफाई नहीं हुई थी, डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। वैसे तो सफाई वगैरह करते रहते हैं, पर होली से डीप क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जल्दबाजी में थे और उस टाइम घर भी जाना हुआ, घूमना फिरना ये सब हो गया। उसके बाद घर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो हमने कहा चलो आज अपने बेडरूम से सफाई करते हैं। और वैसे भी होली को निकले हुए 3-4 महीने तो हो ही गए हैं लगभग, तो बस अच्छे से सफाई करेंगे। और इस महीने हमारे यहाँ बहुत सारी खुशी आने वाली है। इस महीने बहुत सारे काम हैं, बर्थडे भी हैं, बता नहीं सकते आप लोगों को, मतलब 2 बर्थडे हैं और भी कुछ काम हैं। तो बस सबसे पहले घर साफ़ होना चाहिए, जब भी कुछ काम करने में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो ये बेड पड़ा हुआ है अभी जो आपको दिख रहा है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही राइट दिशा में पड़ा हुआ है। पर ऐसा जब हम बेड डालते हैं तो देखने वाले को, मतलब जैसे रूम में एंटर करेंगे तो अटपटा सा लगता है कि गलत डायरेक्शन में डाल रखा है। पर दिशा के, वास्तु के हिसाब से हमने ये सही दिशा में डाल रखा है। क्या करते हैं, टाइम टाइम पे हम इसे हटाते रहते हैं, कभी किधर कभी किधर। आप देख रहे हैं ना कितना कूड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस वजह से अभी इस दिशा में है तो कुछ टाइम बाद हम उसकी दिशा चेंज कर देते हैं। पर जब हम लोग सोते हैं जैसे, तो मतलब उसी तरह से सोते हैं जैसे अभी उत्तर की तरफ अगर इसका सिराना है तो हम उत्तर की तरफ पैर करके नहीं सो सकते हैं। उत्तर की तरफ तो हमें अपना हाँ, उत्तर की तरफ पैर तो कर सकते हैं, पर उत्तर की तरफ सिर नहीं कर सकते हैं। सिरहाना उस इसका उत्तर की तरफ, तो फिर पैर हमारे दक्षिण की तरफ जाएंगे लेटेंगे तो अभी हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अभी भी रॉन्ग साइड में है क्योंकि हमारे यहाँ जो सामने की दीवार पे अलमारियाँ पड़ी हुई हैं। डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। वैसे ये दिशा हमारे रूम में जैसे हम ये डालते हैं ना, तो इसके बेड का सिराना जाएगा उत्तर की तरफ, जबकि ये उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, हमारे पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए। पर यहाँ पे जगह नहीं है इस हिसाब से रूम में, तो हमने ये डाल दिया है। पर हम लोग लेटते ऐसे ही है, यानी उत्तर की तरफ पैर करके, क्योंकि इधर जब एसी चलता है ना, तो जो उधर सिराना है वहाँ पे जो लेटेगा उसे थोड़ी सी ठंडक नहीं मिल पाती है। तो बहुत, एक तो दूसरा रीज़न हमारा ये था कि गंदगी इधर बहुत ज़्यादा हो रही थी बेड के नीचे, दीवार तक, जो मतलब उस कोने तक सफाई नहीं हो पाती अच्छे से। तो इतना कूड़ा निकला है ना, हम आपको बता नहीं सकते। जबकि डेली सफाई मतलब जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक करते हैं, उसके बाद भी इतनी डस्ट जो रुए रुए से हो जाते हैं ना, मैं आपको दिखाऊं बैक कैमरे से। ये इस तरह का कूड़ा ना देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है, पर ये कूड़ा इतना खतरनाक होता है ना, बहुत खुजली करता है ये। हमारी गुड़िया रानी थोड़े बहुत कागज़ वगैरह डालती रहती हैं। बाकी इधर अब एरिया पूरा साफ हो गया है, और इधर का ये भी पूरा साफ कर दिया था। पर ये वाला एरिया जो गंदा हो रहा है ना जगह जगह, अब ये साफ कर देते हैं हम कब। जाली कैसे निकलेगी, बहुत गंदी हो रही है। देखो कितनी ज्यादा गंदी हो रही है। अभी तो कूलिंग नहीं हो पा रही है, ये देखो। लो ये दूसरा वाला भी ले लो। बताओ कूलिंग कहाँ से हो। अभी रुकना, मैं तो कपड़ा दे रही हूँ ना, उससे पोंछ दो। ये जो एरिया बाहर का ना, इस पे जो डस्ट जम रही है ये पोंछ दो। कोई नहीं, आने तो नीचे दोबारा सफाई कर लेंगे। ये वाली जाली भी गंदी हो रही जो रह रही है उस पर।
हमने बेड का डायरेक्शन चेंज कर लिया था और उसके बाद नीचे की सफाई भी हो गई थी, झाड़ू वगैरह। फिर क्या हुआ, मुझे याद आया एसी की भी क्लीनिंग करनी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम रही है। आप ये जाली देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही हम मतलब कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी रूम में। फिर हमने क्या करा, इसे साफ़ करा। उसके बाद हमारा फिर से रूम गंदा हो गया। फिर हमने सफाई कर ली और एक बार पोछा लग गया क्योंकि कमरे में धूल उड़ रही थी। अगर सामान आप इधर से उधर रखते हैं ना तो धूल तो उड़ती ही है। फिर हमने क्या करा, दोबारा से ये जो कॉर्नर है ना जहाँ पे हमारा झूला रहता है, इस झूले के पीछे भी ना बहुत बड़ी कहानी है। ये झूला हमने अपनी पसंद से मंगवाया था, मेरी पसंद से आया था। मुझे बहुत शौक़ था झूले का, तो मैं अपने लिए हमने ऑर्डर किया था। ये भी हमने अमेज़ोन से ही मंगवाया था। फिर क्या हुआ, हम जब झूले पे बैठे, झूला झूलना शुरू किया जैसे ही हमने, तो अभी तक ये लगभग 1.5-2 साल हो गई होगी इस झूले को आए हुए। अभी तक मुझे इस पे बैठ के झूलने की आदत नहीं है क्योंकि जब भी हम झूला झूलते हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, ऐसा मतलब जी ख़राब सा होने लगता है। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं झूला झूलूँ, अच्छा लगता है मुझे, पर ये जब बच्चे लोग ये लोग बैठते हैं तो मुझे अच्छा लगता है देखने में। मैं नहीं झूल पाती, मैं बहुत कम या बिल्कुल हिले ना झूला, ऐसे में बैठ पाती हूँ। ये सब कोना कर दिया। उसके बाद मुझे याद आया पंखा भी गंदा हो रहा है, फिर मैंने पंखा साफ़ किया। तो आज मेरा काम जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो आपको मैं बता दूं, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप ऐसा काम कुछ करें तो पहले से प्लानिंग कर लें कि पहले मुझे क्या करना है। पहले पंखा साफ़ करना है सबसे पहले, उसके बाद बेडशीट हटाएं, उसके बाद क्योंकि वो बेडशीट तो धुलेगी वैसे भी, फिर गद्दे वगैरह सब हटा के बाहर डाल दें थोड़ी देर के लिए। गद्दों में और जो फुट मैट वगैरह, रनर वगैरह जो भी पड़े होते हैं, उन्हें भी अच्छे से धूप दिखा देने से वो भी साफ़ हो जाते हैं, थोड़ी उनकी स्मेल वगैरह जो भी होती है वो चली जाती है। तो आज मेरा काम इस तरह से हुआ। ये जो है अभी हम दरवाजे वगैरह जो भी है ना, ये भी गंदे हो जाते हैं, वो साफ़ कर दिए हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी, सरफ का घुला हुआ पानी होता है ना, उससे अच्छे से पोंछ देते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। पानी की बोतल भर के रख दी क्योंकि ठंडे पानी की ज़रूरत अब पड़ने लगी है। हम तो मटका का ही पीते हैं, बाकी कोई जैसे आ जाता है तो वो लोग बोलते हैं पानी चाहिए। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये मग्गा पड़ा हुआ था, हमने कहा चलो ये DIY भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया, आप भी देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे क्योंकि मग्गे वगैरह सबके घरों में यूज होते हैं। मग्गा टूट भी जाते हैं क्योंकि कितना ही अच्छा ले लो, बच्चों के हाथ में अगर मग्गा आएगा तो वो एक ना एक दिन टूटना ही है जल्दी से। तो बस अभी हमारे यहाँ 2 मग्गे टूटे हुए थे, एक पता नहीं कहाँ चला गया, ये बचा हुआ है। तो हमने कहा चलो इसका कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। फेविकॉल भी हमारे यहाँ किचन में काम हुआ था, जब से रखा हुआ है, इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगा। सब सामान रखा हुआ ही है, या फिर जो भी होता है ना उससे हम ये थोड़ा सा DIY कर लेते हैं। घर में अलग लुक आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब आप देख सकते हैं, ये प्लांट हम छत से उठा के लाए और हमने इसे यहाँ पे हैंग कर दिया। इतना अच्छा लुक आ रहा है, फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे। जब तक ये सब कुछ हमने किया, फिर अब हम जाएंगे छत पे। फुटमेट वगैरह जो भी थे ना वो हमें धोने थे, उन्हें धोने के बाद फिर हम इन्हें सुखा देंगे क्योंकि अभी धूप अच्छी है। उसके बाद अगर धूप जब चली जाएगी तो इन्हें सूखने में भी टाइम लगेगा, तो बस मैं इन्हें सुखा देती हूँ। हमारे लंच की भी तैयारी हो गई है, पता है 1:30 हो रही हैं, यानी 1:30 गया है। अभी मैं नहाना हुआ है हमारा क्योंकि इतना सारा काम आज निपटाया, बता नहीं सकती। अभी मैं पानी लेके आई हूँ, बहुत तेज प्यास लग रही थी, पहले मैं पानी पी लेती हूँ, बस ठंडा ठंडा पानी मिल जाए बस, फिर कुछ नहीं। लंच हमारा बन चुका है। लंच में हमने बनाई है मट्ठे के आलू की सब्जी और चावल। रोटी अभी बनाएंगे नहीं, हम लोग वही खाने वाले हैं। अगर ये आएंगे तो रोटियां सेक देंगे, सलाद वगैरह काट लेंगे, उस पर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस अभी हम लोग जो बच्चे लोग हैं वो यही खाने वाले हैं, तो बस तैयारी कर लेते हैं लंच की। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं, हमने अपना जो रूम का फाइनल लुक है ना वो अभी नहीं दिखाया है, तो बस वो भी दिखा देंगे।
फाइनली हमने ये वाला रूम जो हमारा बेडरूम है एकदम से तैयार कर लिया है। बिल्कुल न्यू लुक आ गया है। और ये देखो लाइट है, शाम के 6 बजने वाले हैं। हमने अब पता है क्या करा, लंच वगैरह करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम करने लगे थे और फिर उसके बाद हम सो गए, है ना। हमने सोचा था थोड़ी देर आराम करेंगे, आराम करने के बाद पता चला हम लोग सो गए। सो के जगह 5 बजे। फिर उसके बाद में हम जो है थोड़ा बहुत हमने जो बच्चों का काम था, ये इधर घूम रही है गुड़िया, तो बस अभी 6 बजने वाले हैं। फाइनली लुक मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, फिर क्या हुआ दोपहर में ना, हमारा जो है एसी का यहाँ से जो ये है ना बोर्ड, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी इसमें। तो फिर उसके बाद क्या करा, ये बोर्ड खोला गया, चेक करा गया, तो फिर पता चला इसमें कोई कमी आ गई। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो बस बहुत सुंदर लग रहा है आज, बहुत सुंदर। कमरे में अभी पूरी जिम हो रही है। और इस झूले में थोड़ा सा काम करना है। आज हमारा ये वाला एरिया भी पूरा साफ हो गया, एकदम से क्लीन हो गया है। और बहुत अच्छा रूम लग रहा है, बहुत अच्छा, कि ऐसा लग रहा है कि बता नहीं सकते, जैसे बिल्कुल नया रूम तैयार हुआ हो। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ये रूम। बस इसमें थोड़ा सा काम क्या करना है, ये जो इसके जो ये कुशन वगैरह है ना, ये इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सेट करने में एक जैसा ही लुक आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो इनका कुछ भी नया करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा नया जुगाड़ बनाऊँगी जो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है, बहुत कॉस्टली, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊँगी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना, बाय।